जीतने वाले लोग सिर्फ अपने आप पर ध्यान देते हैं, दुनिया क्या कर रही है इससे वो सरोकार नहीं रखते। अपने आप को हर रोज़ बेहतर बनाने के अंदर अपने आप को खपाते हैं, अपना समय खपाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का नवसृजन क्लासेस के ऊपर। करंट जीके फॉर ऑल एग्ज़ाम क्लास संख्या है आज 13, यानी कि 13वां वीडियो है। प्रारंभ करते हैं। इम्पोर्टेंट न्यूज़, इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है साहब। और इसकी स्थापना अगर पूछ ले सीधे सीधे तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। ये भी चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, जीके से रिलेटेड काम आएगी। बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई। ये साथ में डाटा ध्यान में रखना कि ठीक है सर, समझ में आ गई हमारे कि 1 अप्रैल 1935 को जो स्थापना हो जाती है रिजर्व बैंक की, लेकिन किस अनुसार? बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार होती है। और इस रिजर्व बैंक की स्थापना जो है हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई। परीक्षा में यह सवाल भी ध्यान में रखना, अगर पूछ लिया जाए किसकी सिफारिश पर, कौन सा कमीशन था, तो वो कमीशन था हिल्टन यंग कमीशन। रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय था वो शुरू में क्या था? कलकत्ता या कोलकाता स्थापित किया गया था। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जहाँ पर नीतियाँ वगैरह तय की जाती है। लेकिन स्थायी रूप से फिर 1937 में मुंबई में स्थानांतरित है जो कर दिया गया था। नया फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है कि तुर्की की मंजूरी मिलने के बाद फिनलैंड 31वां नाटो सदस्य देश बन गया। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है 31वां नाटो सदस्य कौन बना है? तो 31वां नाटो सदस्य बना है साहब फिनलैंड। 31वां नाटो सदस्य कौन बना है? फिनलैंड। और तुर्की की मंजूरी के मिलने के बाद ही। फिनलैंड से संबंधित 2-3 डाटा ये ध्यान में रख लें। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन है फिलहाल। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिंकी है। सना मारिन प्रधानमंत्री है, राजधानी हेलेंसिंकी है। और फिनलैंड की जो मुद्रा है वो यूरो है साहब। नाटो क्या है? कहीं अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन वाला और पुतिन के बीच में, रूस वाला, कि नाटो है क्या? तो नाटो जान लीजिए आप। ये नाटो या फिर कह सकते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन 1949 में स्थापित एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है एक। और यह उत्तर अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों के बीच एक संगठित रक्षा संधि के रूप में जो गठित किया गया था, रक्षा संधि के रूप में गठित किया गया था। ठीक है जी। जो साम्राज्यवादी फैलाव रोकने और कोल्ड वार यानी शीत युद्ध, कोल्ड वार यानी शीत युद्ध के दौरान संभवतः सोवियत आक्रमण से संयुक्त राज्यों को संरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। ये ध्यान में रखना आप। ये डाटा पूछा जा सकता है, ताज़ा है बिल्कुल, कि मार्च 2023 में भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य के रेलवे नेटवर्क को पूरी तरीके से विद्युतीकरण कर दिया, जिससे ये देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने रेलवे नेटवर्क को 100% विद्युतीकरण हासिल किया है। तो ये सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि मार्च 2023 में या हाल ही में 100% विद्युतीकरण हासिल करने वाला रेलवे नेटवर्क कौन सा है? तो ये साहब हरियाणा का है। या यूं पूछ लिया जाए आपसे सवाल कि भारत देश का पहला वो स्टेट कौन सा है जिसका रेलवे नेटवर्क 100% विद्युतीकरण पर है? तो वो हुआ है हरियाणा राज्य का रेलवे नेटवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। ये देखिए, बहुत अच्छी खबर है राजस्थान के लिए, राजस्थान के फैक्ट के अंदर, और अपने राजस्थान के लिए भी और परीक्षा की दृष्टि से भी। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जयपुर के चोनप गांव में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किए हैं। तो ये ध्यान में रखना, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है?
जयपुर के चोनप गांव में, या यूं फिर कहें सीधा सीधा राज्य पूछ लिया जाए तो राजस्थान। ये प्रस्ताव इस ज्ञापन पर, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये ध्यान में रखना, पुस्तकों से रिलेटेड हर परीक्षा में एक सवाल जरूर आता है करंट का। किसने हाल ही में अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड लिखी है? वाणी त्रिपाठी ने लिखी है। ये वाणी त्रिपाठी ने लिखी है क्या कि वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड? वाणी त्रिपाठी। आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में सवाल कि हाल ही में किसे कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश फिलहाल T.S. शिवगण नाम को किया गया है। सवाल पूछ ले आपसे, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक कब 2023 कब पेश किया गया? राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक ताज़ा है, सुर्खियों में, बिल्कुल हॉट मुद्दा है। कब पेश किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा 16 मार्च को राज्य विधानसभा में ये पेश है जो विधेयक किया गया। राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण, राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2023, ध्यान में रखना, राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2023। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस विधेयक को प्रस्तुत करने का, बिल को पेश करने का। इसमें क्या है साहब? अधिवक्ताओं के खिलाफ, एडवोकेट्स के खिलाफ अपराधों को रोकना है। जैसे कि मारपीट हो गया अधिवक्ताओं के साथ, गंभीर चोटें आ गई, उनको आपराधिक बल का प्रयोग किया, आपराधिक धमकी दी गई कि तुमने इसके खिलाफ ये इसका केस लड़ा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, नुकसान या उनकी संपत्ति को नुकसान। तो अधिवक्ताओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और झूठे मामलों के जवाब में ये विधेयक जो पेश किया गया, कौन सा? राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023। तो ये थे आज की कक्षा के अंदर करंट अफेयर्स के सवाल, प्रमुख बिंदु। इसकी आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नाम मात्र के शुल्क में आप अपनी जो एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, नव सृजन क्लासेज, नव सृजन क्लासेज नाम से प्ले स्टोर पर आपको सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, नव सृजन क्लासेज। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और ये इसकी PDF रोजाना जो भी करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसकी PDF वहाँ पर मिल जाएगी। मात्र 99 रुपये के शुल्क का अपना क्या है, कोर्स है जो कि साल भर का है। साल भर के लिए आपको 99 रुपये देने पड़ेंगे और रोजाना की जो PDF है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। रोजाना पढ़ सकते हैं वहाँ पर और अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कॉलेज व्याख्याता का वहाँ पर कोर्स लॉन्च हुआ है और इसके अतिरिक्त ग्रेड 1 और 2 के भी कोर्स वहाँ पर जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड। जय हिंद, फिर मिलता।